जबलपुर में आईएएस और महिला कर्मचारी के बीच विवाद हुआ है। ये बड़ी जानकारी। महिला ने चरित्र पर सवाल उठाने के आरोप लगा दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर का ये मामला है, जहां आईएएस अधिकारी और कर्मचारी के बीच विवाद हुआ। मंत्री राकेश सिंह ने महिला कर्मचारी का उसके बाद पक्ष लिया है। अफसर की टिप्पणी को गलत करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां एक महिला कर्मचारी और आईएएस के बीच हुआ विवाद मंत्री तक जा पहुंचा। ये क्यों पहुंचा? क्योंकि आईएएस मंत्री के नाम को लेकर टिप्पणी करता हुआ नजर आया है। यही कारण है कि ये मामला अब और ज्यादा गर्माता दिखाई दे रहा है। दरअसल एक और बड़ी जानकारी अब इसी से जुड़ी आपको दे देते हैं। जबलपुर में स्मार्ट सिटी सीईओ के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने माफी के लिए धमकाया है। माफी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। महिला से माफी मांगने का दबाव आईएएस पर बनाया गया है। आईएएस ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। आईएएस एसोसिएशन तक अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है और अब आईएएस एसोसिएशन इस मामले को लेकर लामबंद नजर आ रहा है। यानी एक छोटा सा विवाद बढ़ते बढ़ते अब उस स्तर पर पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री तक अब आईएएस लॉबी इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप की मांग करने लगी है। तो आपको बताएं कि जबलपुर में एक महिला कर्मचारी और आईएएस के बीच विवाद शुरू हुआ। ये विवाद जब शुरू हुआ तो आईएएस के द्वारा महिला कर्मचारी के लिए कहे गए शब्दों को लेकर ये मामला और तूल पकड़ता नजर आया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। जबलपुर में मंत्री और आईएएस विवाद अब शुरू हो चुका है। आईएएस अरविंद शाह ने मीडिया से बातचीत की है। मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया है और कहा, मैं आईएएस एसोसिएशन को बता रहा हूं, मेरे पास कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, ये अरविंद शाह कहते हुए नजर आए हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। आखिर किस तरह से जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करने की बात हो रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर गलत बयानी की बात सामने आ रही है, तो हर तरीके से अब इस मामले में चर्चा तेज है। लेकिन आईएएस अरविंद शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और मेरे पास इसके लिए कोई आधिकारिक कमेंट नहीं है। जो भी बात थी मैंने एसोसिएशन को बता दी थी और उनके पास ज़्यादा जानकारी है। मेरे पास इस क्या हुआ सर आपके साथ? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता और मेरे पास इसके लिए कोई आधिकारिक कमेंट नहीं है। जो भी बात थी मैंने एसोसिएशन को बता दी थी और उनके पास ज़्यादा जानकारी है। मेरे पास इस क्या हुआ सर आपके साथ? मेरे पास अब इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मैंने एसोसिएशन को बता दिया है। अब पूरी जानकारी एसोसिएशन ही आपको दे सकता है, यह अरविंद शाह कहते हुए नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से और विवेक भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दुर्गेश, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल दीपेश, देखिए दो घटनाक्रम हुए हैं। एक स्मार्ट सिटी ऑफिस में, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्मार्ट सिटी ऑफिस है जबलपुर का, जबलपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस है। और एक घटनाक्रम इस ऑफिस के अंदर हुआ है जिसमें जो स्मार्ट सिटी की महिला कर्मचारी थी वो और स्मार्ट सिटी की सीईओ अरविंद शाह, उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि लगातार अनुपस्थित होने की वजह से अधिकारी ने महिला कर्मचारी को कैबिन में बुलाया और उसके बाद उनके बीच कुछ कहासुनी हुई या जो भी बातचीत हुई, फिर ये मामला पहुंचता है सीधे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के पास। दरअसल जो महिला कर्मचारी थी उसने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से इस बात की शिकायत की, उसके परिजनों से शिकायत की और फिर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है वो राकेश सिंह के पास पहुंचती है और अपनी ये पूरी शिकायत करती है। फिर जो दूसरा घटनाक्रम हुआ है कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के बंगले पर, क्योंकि जब ये शिकायत पहुंची तो राकेश सिंह जी ने स्मार्ट सिटी सीईओ को फ़ोन करके अपने बंगले पर बुलाया और फिर उस कैबिन के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। दोनों ही कमरों में जो बातचीत हुई है वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मामला भोपाल तक पहुंच गया है। बताया ये जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ था स्मार्ट सिटी ऑफिस में, इसका पूरा जो है वो शिकायत मंत्री के पास पहुंची और फिर उन्होंने अरविंद शाह को जो है जो भी कहासुनी हुई हो या जो भी बातचीत हुई हो उनके बीच में, उसका बताया ये जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो बयान आया उनका ये कहना है कि अरविंद शाह ने बंद कमरे में जो है माफी भी मांग ली थी महिला कर्मचारी के परिजनों से। अब ये मामला भोपाल तक पहुंच चुका है दुर्गेश, तो क्यों ना विवेक का रुख किया जाए।
विवेक, अब भोपाल में इसको लेकर किस तरह की हलचल नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला अब आईएएस एसोसिएशन तक जा पहुंचा है और उसके जरिए मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचाने की तैयारी है, तो क्या अब भोपाल में हलचल नजर आ रही है इस मामले को लेकर? देखिए, कल जब ये राकेश सिंह से जुड़ा हुआ विवाद निकल के सामने आया तो कल राकेश सिंह से सवाल भी किया गया। राकेश सिंह पूरे विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद रहे, सदन के अंदर रहे, सदन के बाहर निकलते रहे। मीडिया ने जब जब उनसे सवाल किया वो बचते रहे, कैमरे से वो मुंह छुपाते रहे। यानी कि उन्होंने जो कहा है वो किसी आईएएस के लिए बहुत अपमानजनक है और यही वजह है कि आईएएस एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री को शिकायत कर दी गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव का ये कहना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी है। किसी आईएएस अफसर के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी कर देना, क्योंकि कल जिस तरीके से ये जानकारी आई कि अरविंद शाह को बाकायदा कमरे में बुलाया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि महिला से बद्धता की गई और ये तक कहा गया अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो नरसंहार तक की स्थिति बन जाएगी। कल इस तरीके की जो बातें निकल के आई उसमें बैकफुट पे राकेश सिंह अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन ने बाकायदा इस बारे में ये कहा है कि इस तरीके का ये कोई पहला मामला नहीं है। संजीव श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा ही केस था और ठीक अरविंद शाह की तरह ही इस मामले को देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कैबिनेट मंत्री को बुलाकर कैबिनेट मंत्री ने बाकायदा अफसर को बुलाया और एक महिला कर्मचारी को नोटिस देने और उसको उसकी नौकरी को लेकर जब सवाल किया गया तब अरविंद शाह ने ये कहा कि वो तो अनुपस्थित थी, उसके बाद भी यहाँ अटेंडेंस लगती रही, तो उसके काम पे सवाल उठाए और उसके बाद अरविंद शाह को कमरे में बुला के फटकारना और इतनी सारी बातें कह देना कि नरसंहार तक हो जाएगा, तो उस तरीके से एक अफसर को दबाने जैसा ये पूरा मामला है। और इस मामले में यही कारण है विवेक, ये मामला और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जबलपुर में मंत्री और आईएएस विवाद को लेकर एक और बड़ी जानकारी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी बयान सामने आया है। सिख समाज की युवती के साथ अभद्रता हुई है, ये सिख समाज के द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है। इतना कि नहीं, अधिकारी ने महिला से गलत व्यवहार किया है, ये भी कमेटी ने कहा है। कमेटी ने मंत्री से कार्रवाई की मांग उठाई थी। अब इसको लेकर ये चर्चा और ज्यादा तेज हो रही है। तो अब सिख कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो वो उन्होंने काफ़ी रोष प्रकट किया था कि भाई बड़ा दुखदाई ये घटना हुई है, बच्ची के साथ काफ़ी उसको दबाने का प्रयास किया गया है, तो भाई इसके बारे में आप कुछ करिए। तो ये जानकारी मिलते ही सबसे पहले तो मैंने लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी से संपर्क किया। मेरी उनसे बात हुई तो उनको मैंने जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे मतलब स्मार्ट सिटी के अधिकारी द्वारा कोई ऐसे समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं और कल एक मेमोरेंडम जो है हम लोग अपना कलेक्टर तो सुना आपने। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब जबलपुर में शुरू हुए इस विवाद को लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। जीतू पटवारी ने सवाल उठाए गए, मंत्री से जवाब मांगे सीएम, ये जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए हैं। आखिर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अगर किसी ने ये शिकायत की है तो मोहन यादव जी अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा मजबूत करें, मंत्री से सवाल जवाब करें। अगर किसी ने ये शिकायत की है तो मोहन यादव जी अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा मजबूत करें, मंत्री से सवाल जवाब करें। अगर किसी ने ये शिकायत की है तो मोहन यादव जी अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा मजबूत करें, मंत्री से सवाल जवाब करें। अगर सुना आपने, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अगर किसी ने शिकायत की है तो फिर उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, ये जीतू पटवारी के द्वारा कहा जा रहा है। मैं विवेक आपका रुख करूं उससे पहले एक बार फिर दुर्गेश आपसे जानना चाहूंगा, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहीं किसी तरह से कोई पटाक्षेप की बात सामने आ रही है? क्या इस मामले को सुलझाने की दिशा में कोई काम शुरू हो चुका है? क्यों? क्योंकि एक साथ अब कई अलग अलग रिएक्शंस आने लगी है। सिख कमेटी अलग सामने आ चुकी है, आईएएस लॉबी अलग खड़ी हो चुकी है, मंत्री जी का एक जो विभाग है वो अब अलग सिरे से काम कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें अब इसमें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सभी एक तरह से अपने आप में पावर सेंटर है। तो फिर क्या इसको लेकर अब कोई पहल होती हुई दिखाई दे रही है, दुर्गेश?
बिल्कुल दीपेश, देखिए जब ये विवाद हुआ तो कैबिन में, जो स्मार्ट सिटी के कैबिन में विवाद हुआ था, अगर महिला आगे जाके शिकायत नहीं करती तो शायद मामला वहीं ठंडा हो जाता, लेकिन फिर महिला के द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की कमेटी से शिकायत की गई और फिर मामला सीधे कैबिनेट मंत्री तक पहुंच गया। इस पूरे मामले पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कहना है कि अगर अधिकारी वहीं माफ़ी मांग लिए, जैसा कि उनका कहना है कि कैबिन में जब राकेश सिंह ने फटकार लगाई तो अधिकारी ने वहीं माफ़ी भी मांग ली थी, अगर माफ़ी मांग ली थी तो फिर मामला वहीं शांत हो जाता, लेकिन कैबिन से बाहर निकलने के बाद शायद गिल्टी फील हुआ होगा अरविंद शाह को, जो आईएएस अधिकारी हो, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत फिर आईएएस एसोसिएशन से की और इसीलिए मामला बढ़ गया। तो इस पूरे मामले में अगर विवाद को सुलझाना है तो दोनों ही पक्षों को शांत रहना पड़ेगा और तभी ये पूरा मामला जो है सुलझ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मसला पूरा भोपाल आईएएस एसोसिएशन में पहुंच चुका है और चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें आईएएस एसोसिएशन तक मामला पहुंचा है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब इसको लेकर जो कोशिशें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। विवेक का रुख करते हैं। विवेक का क्या अब इसको लेकर कोई पहल होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एकाएक आईएएस लॉबी और मंत्री के बीच का विवाद सामने आना, इस तरह से अब 2 से 3 पावर सेंटर्स का आपस में उलझने लगना, ये दर्शा रहा है कि स्थिति को बहुत जल्द संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। विवेक, देखिए, अब तो बात यही है कि एसोसिएशन इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के पास कितनी गंभीरता से रखता है, क्योंकि एक आईएएस पे चरित्र हरण जैसे आरोप लगे हैं, मंत्री ने बाकायदा धमकाया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, बाद में शिकायत हुई और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बना। अब इसमें होना यही है कि किसी अधिकारी के खिलाफ जब कोई शिकायत होती है, लिखित में अगर महिला ने शिकायत की है तो उसके खिलाफ जाँच करा ली जाएगी। लेकिन मंत्री के पास बंद कमरे में अगर मंत्री और आईएएस अधिकारी हैं तो एक पक्ष तो सामने आ गया, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा अगर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ेगा तो। निश्चित तौर पे तीनों को वहां बैठना चाहिए था, आईएएस अधिकारी को भी रहना था, महिला को भी मौजूद रहना था और पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी रहना था और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी रहना था, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी रहना था। मंत्री की गलती यह है कि उसने बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बाकायदा अफसर को बुलाया और इस आरोप में कितनी सच्चाई है, राकेश सिंह के ऊपर जो आरोप लगे और अरविंद शाह पे जो आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाई है, ये जाँच का विषय है। फिलहाल आईएएस एसोसिएशन यही मांग करेगा कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि अफसर को भी ड्यूटी करनी है और राकेश सिंह को भी चुनाव लड़ना है, उसी क्षेत्र से लड़ना है और संगठन और किसी समाज का अगर वो पक्ष नहीं रखेंगे तो फिर जनता में गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल, यही कारण है क्योंकि गलत समाज भी अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सही अब जो मसला है वो सुलझने की दिशा में अब प्रयास होने चाहिए ताकि आगे इस तरह की परिस्थितियां निर्मित न हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस साथ तमाम जानकारी के लिए।